ये दो दोस्तों की जिन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा क्योंकि उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे तो एक कमरे में उन्हें शिफ्ट किया गया। विंडो साइड में एक पलंग लगा था, एक दीवार साइड में पलंग लगा था। जो विंडो साइड पर दोस्त शिफ्ट हुआ उससे दीवार साइड वाले को जलन होने लगी कि काश यार मेरा भी पलंग उस तरफ होता, मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे, काश कुछ देख लेता। तो इसने जलन जलन में पूछा कि भाई बाहर क्या दिख रहा है। तो विंडो साइड वाले ने बताया कि भाई बाहर बड़ा अच्छा सा पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, हंसी खुशी का माहौल है, बादल भी दिख रहे हैं, आज तो मुझे लगता है कि शाम में बारिश होगी। जब उसने अच्छा अच्छा बताया तो इसको और जलन होने लगी। एक रात में जो विंडो साइड वाला दोस्त था उसको दिल का दौरा पड़ा, वो तड़पने लगा, लेकिन ये वाला जग गया था लेकिन चुप रहा। सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, विंडो साइड वाले की डेथ हो गई। इसका पलंग इस साइड शिफ्ट हो गया। जब ये विंडो साइड में पहुंचा जो दीवार साइड वाला था तो इसने देखा बाहर क्या दिख रहा है। बाहर एक खामोश सी बड़ी सी बदसूरत सी दीवार थी। तब इसे समझ में आया कि मेरा दोस्त मुझे पॉजिटिविटी दे रहा था, मैं उसे नेगेटिविटी दे रहा था। लाइफ में पॉजिटिव रहना शुरू कीजिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। एक बार एक छोटा बच्चा अपने पापा के पास गया, जाकर के बोला कि पापा मेरी मदद कीजिए, होमवर्क करवा दीजिए। पापा ने बच्चे को डांट करके भगा दिया। बच्चा रोता रोता वहां से चला गया। फिर पापा को लगा थोड़ी देर बाद कि यार मदद करनी चाहिए। बच्चे के रूम में पहुंचे तो बच्चा सो चुका था। बच्चे ने ऐसे होमवर्क की कॉपी अपने सर पर रखी हुई थी। तो पिताजी ने उस कॉपी को उठाकर के नीचे रखना चाहा, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक बार पढ़ लेते हैं लिखा क्या हुआ है। तो पढ़ने लगे तो टाइटल था वो चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी लगती हैं। बच्चे ने लिखा था कि थैंक यू सो मच फाइनल एग्जाम्स का, जो शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में उनकी वजह से समर वेकेशंस आती हैं। बच्चे ने लिखा था थैंक यू सो मच अलार्म क्लॉक का, जो सुबह सुबह जगाती अच्छी नहीं लगती लेकिन उसकी वजह से मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच उन कड़वी दवाइयों का जो टेस्ट में बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं लेकिन उनकी वजह से मालूम चलता है कि हम ठीक हो गए हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपने मुझे पापा दिए जो बड़े अच्छे हैं, शुरू में डांटते हैं लेकिन घुमाने ले जाते हैं बाद में। मेरे दोस्त के पास में तो पापा ही नहीं है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। पॉजिटिविटी आपके आसपास है, ढूंढना शुरू कीजिए। एक बार एक मेडिकल स्टोर के ठीक सामने एक पेड़ था जिसके नीचे जाकर के एक अम्मा खड़ी हो गई। मेडिकल स्टोर चलाने वाले भाई साहब देखने लगे कि अम्मा को क्या चाहिए, हमारी दुकान तक भी नहीं आ रही है। तो एक खुद जाकर के उनके पास पहुंचे और जाकर के प्रणाम किया कि माता जी बताइए आपको क्या चाहिए, कौन सी दवाई चाहिए। तो माता जी बताने लगी कि बेटा कल मेरे बेटे का कॉल आया जो कि बड़े शहर में रहता है, हर साल मुझसे गर्मी की छुट्टियों में मिलने के लिए आता है। कल बोल रहा था कि मम्मी इस बार नहीं आ पाऊंगा, अपने बच्चों को लेकर के, वाइफ को लेकर के पहाड़ों में घूमने के लिए जाऊंगा। और जब वो ये बोल रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे, उन्हें अपने बच्चे की याद आ रही थी लेकिन बच्चा मिलने के लिए नहीं आ रहा था। माताजी ने अचानक से वो संभली और बोली कि बेटा मुझे वो वाली दवाई चाहिए, आपके पास है? तो उन्होंने पूछा कि कौन सी दवाई चाहिए। तो माताजी ने बोला कि बेटा मुझे बच्चों को भूलने वाली दवाई चाहिए। और ऐसा बोल करके माताजी वहां से चली गई। मेडिकल स्टोर वाले भाई साहब सोचने लगे और बोलने लगे कि हे ईश्वर, कभी किसी को ऐसा दिन मत दिखाना कि वो किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर के बच्चों को भूलने वाली दवाई मांगे। छोटी सी कहानी बताती है माता पिता को कभी ना भूलें, उन्हें प्यार करें और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी है स्पेन के 10 साल के लड़के की जिसे फुटबॉल खेलने का शौक था, जो फुटबॉलर बनना चाहता था, गोलकीपर बनना चाहता था। ये कोच के पास गया, जाकर के बताया कि मैं रियल मैड्रिड की तरफ से गोलकीपर बनना चाहता हूँ, नंबर 1 प्लेयर बनना चाहता हूँ। लेकिन इस लड़के के भाग्य में कुछ और लिखा था। जब ये 20 साल का हुआ, जब इसे रियल मैड्रिड वाले साइन करने वाले थे, उससे ठीक पहले इसका एक्सीडेंट हो गया और ये हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका है, अब ये चल नहीं पाएगा। लड़का 18 महीने तक हॉस्पिटल में रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें, सपना टूट चुका था। एक नया सपना बनाया, गाने लिखना शुरू किया, कंपोज करना शुरू किया, धुन बनाना शुरू किया, गाना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे 5 साल बाद लड़के ने लाइफ गोज ऑन द सेम इस नाम से एक सॉन्ग गाया, पॉपुलर सॉन्ग हुआ। ये लड़का टॉप 10 सिंगर्स में शामिल हुआ। इसके 30 करोड़ से ज्यादा एल्बम्स बिक चुके हैं। नाम है जूलियो इग्लेसियस। हमें बताते हैं कि सपना टूट जाए तो हारना मत, एक और सपना देखना और कर दिखाना कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।